प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को शरद पवार आज सम्मानित करेंगे। संजय राउत शिवसेना के जो मुख्य प्रवक्ता हैं उन्होंने मना भी किया था। पूरा विपक्ष घबराया हुआ है शरद पवार जी को सम्मानित करने से। प्राइम मिनिस्टर को क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, तीन चीज़ें। एक तो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, उसकी कोई पार्टी नहीं होती, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री। इस चीज़ को शरद पवार जी, चूँकि वो बहुत वरिष्ठ नेता है, वो बखूबी पहचानते हैं। नंबर एक। नंबर दो, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी या कांग्रेस भी ऐसे दलों में शामिल ये बात कहते हैं, ये कहते हैं कि हम प्रेम और भाईचारे की बात करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी नफ़रत की बात करती है, वैमनस्य की बात करती है। एक्चुअली जो वास्तविकता इसका उल्टा है। आप देख रहे हैं कैसे वो भारतीय जनता पार्टी, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको वो सम्मानित करना चाहते हैं, तो इसी में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो आफ्टर ऑल वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और शरद पवार जी ऐसे जनरेशन, ऐसी पीढ़ी के हैं, जब कोई वो दल किसी के भी हों, लेकिन प्रधानमंत्री या विरोधी दल का कोई नेता होता था उसको वो सम्मान करते थे। उस पीढ़ी के ये लोग हैं। ये राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे जी की ही सोच है जिसके वजह से राजनीति में इतना दुराव, इतना वैमनस्य, इतना टकराहट इतनी बढ़ी है। अरविंद केजरीवाल लगातार अध्यादेश को लेकर हमलावर हैं। अध्यादेश पे क्या आप कहेंगे? अध्यादेश तो बीजेपी। देखिए, अध्यादेश भारतीय संविधान में जो कुछ कहा गया है, जो नियम हैं, उसी के तहत ये अध्यादेश बना है। और केंद्र का ये डिस्क्रिशन है, प्रेरोगेटिव है, वो किसी भी विषय पे वो दिल्ली से जुड़ा हुआ विषय, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, इसलिए केंद्र को कई सारे विषयों पे उनको उस पे उनका नियंत्रण है दिल्ली के मामले में। और इन्हीं नियमों का, संविधान के इन्हीं कानूनों का सहारा लेते हुए केंद्र ने वो ऑर्डिनेंस लाया जिसको अब कानून के रूप में परिवर्तित की जा रही है। इसलिए वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने ये सोचा कि उनके ये जो अभियान है उसको सभी राजनीतिक दल इसका समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई राजनीतिक दल जो बीजेपी से नहीं सीधे जुड़े हुए हैं या तटस्थ हैं कांग्रेस और बीजेपी से, उन्होंने भी उनका समर्थन नहीं किया। तो आज दो चीज़ देखने को मिला, पूना में प्राइम मिनिस्टर को सम्मानित करना शरद पवार का, और अध्यादेश जो आज लोकसभा में आया है, तो दोनों में बीजेपी जीत रही है। एकदम, इसमें कोई शक है क्या? शरद पवार जी का सम्मान देना प्राइम मिनिस्टर मोदी को, यह तो जो इंडिया गठबंधन है इसको बड़ा झटका के रूप में लिया जाएगा सर? देखिए, मैंने कहा कि इसको पार्टी के प्रिज्म से नहीं देखना, पार्टी पॉलिटिक्स के प्रिज्म से नहीं देखना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं। ये बहुत ही निंदनीय और अफसोस की बात है कि कोई अगर नेता को किसी कार्यक्रम में, विरोधी दल के नेता को प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में बुलाया गया है, तो उसको बायकॉट करने के, मैंने कहा कि नफ़रत और जो वैमनस्य है उसको फैलाने का काम राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे ऐसे नेतागण कर रहे हैं। हम तो प्यार की बात करते हैं, हम एकजुटता की बात करते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। तो आप सुन रहे थे देश के दिग्गज शिक्षाविद पॉलिटिशियन में एक देवेश कुमार को। पटना से साफ साफ इन्होंने कह दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर को शरद पवार ने सम्मान दिया, इस पर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, और देश पर बड़ी बातें कह दी देवेश कुमार ने पटना से बैठे बैठे। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।